आज अपने राजस्थान के करंट में कुछ योजनाओं को लेकर चलेंगे। क्लियर? लेकिन उस योजनाओं में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उस पर गौर करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, योजनाओं में से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे उस पर गौर करना। ठीक है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यदि ये जो पेपर देखोगे, चाहे सीईटी का है, चाहे वीडियो का है, चाहे आरएएस प्री का है, विशेष रूप से जब आप आरएएस प्री का पेपर देखोगे तो आपको उसमें इस प्रकार की झलकियां मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है ना? इसको सस्ते में मत लेना। क्लियर होगी ना बात सारी? आ जाइए, जैसे लिख दीजिए, सब ऐसे लिखो, राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं। राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहले लिखो मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। वितरण योजना। वैसे तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि यूनिफॉर्म वितरण की जाएगी। ठीक है? लेकिन अब इसमें आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, एक तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था। इसका जो शुभारंभ हुआ था 29 नवंबर 2022 को, लिख दीजिए। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को। और ये जो इसकी जो घोषणा की गई थी, ये आम बजट 2022-23 के अनुसार, लिख दीजिए। आम बजट, राजस्थान की दृष्टि से बात कर रहा हूं, आम बजट 2022-23 में घोषित हुई थी और फिर इसको 29 नवंबर 2022 को स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें क्या है, देखो, आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, किसके लिए है। ठीक है ना? ऐसे स्टेप वाइज। ठीक है ना? तो स्कूलों में है। अब स्कूल तो कई प्रकार के होते हैं, सरकारी स्कूल भी होता है, प्राइवेट स्कूल भी होता है। तो किसके लिए? केवल सरकारी स्कूल के लिए। अब स्कूल में कई कक्षाएं होती है, तो कक्षाएं तो बहुत सारी है। किस कक्षा के लिए? पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए। ये होते हैं इसके मर्म। ध्यान रखना। ऐसे ऑप्शन बना के देगा, मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, 4 बना के दे देगा। ऐसे धीरे से दे देगा, यह पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लिए है, वो गलत हो जाएगा। ऐसे आते हैं। और आजकल तो आप जानते हो इसके अंदर ये भी पूछे जाने लग गए, कई योजनाएं ऐसी है महत्वपूर्ण, हालांकि हर किसी योजना में तो करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे लागत कितनी आएगी, कितने लोग लाभान्वित हुए, ये भी आता है। तो इसमें ऐसे लिख दीजिए, यहां पे लिखो, इसके इस योजना के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक, अंडरलाइन करो, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक, और अंडरलाइन करो सरकारी स्कूल।
पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जा रही है। निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, आइए। ठीक है, यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जा रही है। कितनी, मतलब कितने सेट है, कितनी जोड़ी, कितनी जोड़ी, ऐसे सीख लीजिए। सेट को जोड़ी तो बोलते हैं। कितनी है? दो, दो जोड़ी। क्लियर? तो आपको क्या करते हैं, दो जोड़ी का कपड़ा दे देते हैं वो, और सिलाई के लिए, ध्यान से सुने, सिलाई के लिए 200 रुपए आपके खाते में जमा किए जा रहे हैं। आपके खाते मतलब जो भी आप नंबर दोगे, आपके माता पिता का नंबर होगा, एक्सेट्रा, जो भी 200 रुपए सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसी चीजें ध्यान रखनी है आपने। तो इसमें लिख दीजिए, सिलाई के लिए 200 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इसमें से कोई भी कथन सत्य असत्य निकाल देगा आपका। अब यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, 200 रुपए सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं। क्लियर? आइए, अब आप देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो आम बजट 2022-23 में यह घोषणा हुई, 29 नवंबर को चालू कर दिया। और कौन शामिल हुआ? पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्र। क्लियर? हम जैसे जैसे आगे बढ़े, तो यहां ऐसे लिखना, आम बजट 2023-24 के अनुसार। अब इसमें कुछ ऐड हुआ। अब ये ऐड वाला ध्यान रखना है। देखो कितना करंट आ गया। आम बजट 2023-24 के अनुसार आपने आंगनबाड़ी केंद्र सुने होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चे होते हैं। उसमें 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ये दी जाएगी। प्लस जो मदरसे हैं, ठीक है ना, मदरसे जहां पर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उनको भी दी जाएगी। लेकिन जो रजिस्टर्ड है उनको, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको नहीं। तो क्या है, लिखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे शामिल। ठीक है, ये कौन है? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के रजिस्टर्ड बच्चे, ये, ठीक है ना। तो अब हमारे सामने क्या क्या चीजें आ रही है? आंगनबाड़ी केंद्रों के भी आगे उनकी एज ग्रुप क्या है? 3 से 6 वर्ष रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसे बच्चे 17 लाख से अधिक है। ब्रैकेट में लिख दो, 17 लाख से अधिक बच्चे। चलें, रजिस्टर्ड मदरसों के बच्चे भी शामिल। ये है आपके लिए क्वेश्चन, ऐसे बनेगा। अब आज की डेट में जो ये 2 सेट यूनिफॉर्म के उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसमें
कौन कौन शामिल है? मदरसों के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, सिंपल भाषा में बात करें तो, और इतने से ही काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा अंदर घुस जाओ। मदरसों के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, और सरकारी स्कूल के पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं। 2 सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, सिलाई के लिए 200 रुपए दिए जा रहे हैं। ये रच बस जाना चाहिए। अब यहां से वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आप आराम से जवाब दे दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मैं बहुत धीरे चल रहा हूं जानबूझकर, ताकि आप 1-2 योजनाओं को अच्छे से समझ लोगे ना, फिर बाद में कर लेंगे अपने। योजनाओं को ऐसे मत लेना, चुनाव होने वाले हैं, योजनाओं पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, ठीक है? और जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना। अब आज की डेट तक, ठीक है ना, आज की देखो, आंकड़े होते हैं, आंकड़े हर दिन जारी नहीं होते हैं, आप समझते हो इन चीजों को, हर दिन, हालांकि बढ़ोतरी तो हर दिन होती है, ठीक है? जैसे जनगणना होती है, तो जनगणना तो 10 साल में एक बार होती है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ती जाती है। तो आंकड़ा जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, आपको सिर्फ उसको याद रखना, चाहे आगे कितने लाभान्वित हो। अभी लेटेस्ट आंकड़ा इन्होंने जारी किया है, ये बात है कम से कम आज से 10 दिन पहले की। मैंने आपको एक दिन कहा भी था, राजस्थान पत्रिका के अंदर योजनाओं का एक बहुत अच्छा पेज आया है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी सब अपडेटेड, शानदार। तो उसमें आंकड़ा आया है कि 67 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए हैं, 67 लाख से अधिक बच्चे। तो इसके नीचे लिखिए लाभान्वित बच्चे, 67 लाख से अधिक, कितने लाभान्वित हुए हैं? आप ब्रैकेट में लिख दीजिए अगस्त 2023 की स्थिति। यहां तक हमारे पास ये आंकड़ा है, आगे जो भी आंकड़े आ जाए कोई हैरत की बात नहीं है, ये पूछे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा मॉडल स्कूल, ठीक है ना, ये भी वैसे सरकारी है, लेकिन ये मॉडल स्कूल जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये होंगे। अब सरकार ने ये बात कही है, अब देखते हैं ये कब होंगे। जब होंगे तो आपके दिमाग में एक दर्ज होनी चाहिए, भाई ये भी आ सकते हैं, आज की डेट में तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब सरकार घोषणा करेगी तो कहेगी अब मॉडल स्कूलों में भी निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी, ये हेडिंग आएगी, तब आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहां सरकार ने जो अभी घोषणा की है वो ये की है, लिखिए सरकार की आगामी योजना, लिखिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी निशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी, निशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसमें गवर्नमेंट ने एक बात कही है, इसमें गवर्नमेंट पैसे देगी, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है सिलाई और यूनिफॉर्म दोनों के लिए पैसे देगी है, और वो देगी 740 रुपए, ठीक है। दी क्या लिखा दिया, थोड़ा सा बताइए मुझे, निशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी, इसके लिए सरकार 740 रुपए, अंडरलाइन, इसके लिए सरकार 740 रुपए देगी।
ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है, इसने जो ये बजट में जो पारित किया है, 2.13 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। इसके नीचे नीचे लिखते जाना यहां पे। इसके लिए सरकार ने 2.13 करोड़ का 2.13 करोड़ का बजट आवंटित किया है। क्लियर? आइए एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए। आज की डेट की बात मैं कर रहा हूं। लिखिए, राजस्थान में 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है। इनमें कक्षा 6 से 8 तक इनमें कक्षा 6 से 8 तक 28,781 विद्यार्थी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 28,781 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। क्लियर होगी बात सारी? ये ऐसे पढ़ना है योजनाओं को। मैंने आज की डेट तक आपको ये क्लियर कर दिया। आवंटन वगैरह सब आगे, इतना जब आप करोगे तब जाके आपको उम्मीद बनेगी कि योजनाओं के संबंध में आप कोई क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो यदि आप ऐसा सोचते हो कि कोई ऐसा आ जाए कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आ भी गया तो सब करके आएंगे उसको। ठीक। अब इसी दरमियान हमारे सामने एक शब्द आया है, उसको आप एक योजना भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार डाल के लिखिए, डायल फ्यूचर। डायल फ्यूचर। देखिए, अब जानते हो कि राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग है, तो जो स्कूलों का जो शिक्षा विभाग है उसकी ये पहल है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, नाम देखो, डायल फ्यूचर। फ्यूचर को डायल करो। डायल करते थे ना पहले, एक ऐसे फोन आता था, डायल करना या मिलाना ऐसे कहते, वो भी मोबाइल पे भी तो डायल ही करते हो। देखिए इसमें क्या है, जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। जैसे आपने भी तो 10वीं क्लास पास की होगी, है कि नहीं? 10वीं क्लास पास की होगी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? क्या मालूम था? आप यही बोलोगे, इसके अलावा बताओ। शाबाश। सब्जेक्ट कौन सा लें, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका। बाद में जब आप सब्जेक्ट कर लेते हो तो हालांकि 12वीं के बाद में भी समस्या आती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती है, क्योंकि लगभग क्लियर हो जाता है कि या तो मैं बीएससी करूंगा या मैं बीए करूंगा, क्योंकि जब नंबर पता लग जाता है कि साइंस में नहीं बन रहे हैं तो चल भाई बीए कर लो।
ये चलता रहता है, आजकल का ट्रेंड आप जानते हो, लेकिन मैं यहां नहीं जा रहा। ये जो सब्जेक्ट की समस्या है, इसका निवारण डायल फ्यूचर करता है। बकायदा इसके लिए जोन बनाए गए हैं, वहां एक टीचर को रखा जाता है, और 10वीं में जो भी पास विद्यार्थी है, जिन्होंने पास कर चुके हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, वो उनसे बातचीत के माध्यम से, उसके नंबर के माध्यम से उसको एनालाइज करके अपनी एक राय देता है कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। तो उसकी समस्याओं का समाधान करता है ये, और इसे ही नाम दिया गया है डायल फ्यूचर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्कूल शिक्षा विभाग की पहल है, ये चीजें ध्यान रखा करो, ठीक है। और वैसे तो इस पे तो एक क्वेश्चन शानदार यही बनता है कि डायल फ्यूचर क्या है, नीचे ऑप्शन बना के दे देगा आपको, एक ऑप्शन लिख के दे देगा 10वीं क्लास उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना, इस तरीके से ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक, आइए लिख दीजिए, इसमें लिखो यह है स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसमें लिखो इसके तहत, इसके तहत सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं पास, 10वीं पास अंडरलाइन करो, विद्यार्थियों को सब्जेक्ट या सेक्शन, सब्जेक्ट या सेक्शन चूज करने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। ठीक है, लिख दीजिए, यहां पे लिखो इसके लिए, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय से इसके लिए प्रत्येक विद्यालय से एक एक टीचर का चयन किया जाता है, प्रत्येक विद्यालय से एक एक टीचर का चयन किया जाता है। ठीक, एक एक टीचर का चयन कर लिया। अब नई लाइन से लिखो, इसे प्रभावशाली बनाने के लिए, इसे प्रभावशाली बनाने के लिए राजस्थान को चार जोन में विभाजित किया गया है, चार जोन में विभाजित किया गया है। एक है जयपुर जोन,
कोटा जोन, जयपुर जोन, कोटा जोन, जोधपुर जोन, बीकानेर जोन। एक एक टीचर का भी चयन किया गया है और ये जोन भी बनाए गए हैं इसके साथ साथ। जैसे जयपुर जोन जो है, इसमें जयपुर आएगा और भरतपुर संभाग आ जाएगा। इसमें जयपुर संभाग आएगा और भरतपुर संभाग आएगा। इसमें कोटा संभाग आएगा, और उदयपुर संभाग आएगा। जोधपुर में जोधपुर और पाली, और पाली। बीकानेर में लिख दीजिए बीकानेर, चूरू, अजमेर अलग बनाए गए, वो उन संभागों की तरफ मत चले जाना। बीकानेर, चूरू, अजमेर। अब ऐसे है, सहूलियत के लिए ये भी बना दिया, और प्रत्येक जो स्कूल है उसमें क्या है, एक टीचर को चयन कर दिया। साथ साथ ये भी व्यवस्था कर दी, वो भी व्यवस्था कर दी, आपको जो भी चाहिए वो। ये है सारी कहानी। तो देख लेना, आपको यदि जरूरत हो। जरूरत है क्या? आपको तो होगी। हैं? चलिए। एक स्टार डाल के और लिखो ICT। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी हिंदी में बोलते हैं इसको, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। चले, आइए। आप जानते हो कोरोना काल के बाद में शिक्षा प्रणाली बदल गई, आप देख भी रहे हो। एक वो देखो, वो बोर्ड, एक ये बोर्ड, तो बदल गया पूरा सिस्टम। ठीक है ना? कई बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, कई यहां भी पढ़ रहे हैं। और ज्यादा बोल नहीं सकते, देखो यहां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते वो, मेरा ऐसा मानना है, 5 या 10 दिन। 95% स्टूडेंट, 95, 90 से 95, 5% फिर भी पढ़ते हैं, लेकिन 5% वो पढ़ते हैं जो जॉब लगे होते हैं। क्यों? जब जॉब लगे होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, तो वो कर लेते हैं, पहले पढ़ा भी होता है तो वो समझते हैं उन चीजों को। नया तो बिल्कुल ही ना कर पाए, ये है। लेकिन चलता है, सब तरीके से है। क्योंकि मेरे पास तो क्या है, अक्सर कॉल आते हैं, सर वैलिडिटी बढ़ा दो, साल बाद भी, 1 साल के बाद भी ये कहा जाता है सर वैलिडिटी बढ़ा दो। मैसेज दिखा सकता हूँ,
और एक को तो आरएएस का कोर्स था, 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल की वैलिडिटी है। प्री तक बढ़ा दो, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है ये। खैर चलो जो भी है, तो ये डिजिटल युग है। इस डिजिटल युग में एक नाम चलता है स्मार्ट क्लासेस, ठीक है ना। जैसे ये आप देख रहे हो, ये स्मार्ट क्लासेस होती है, इसको स्मार्ट्स बोलते हैं। ये स्मार्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, कईयों का ध्यान यहां चला जाता है। ये स्मार्ट नहीं होता है, ये होता है स्मार्ट। क्लासेस की बात कर रहे हैं, समझे ना, समझने का प्रयास करें। तो इसमें एक लाइन लिखिए, लिखिए, कोरोना काल के बाद, कोरोना काल के बाद स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन दी जा रही है। डिजिटल एजुकेशन दी जा रही है। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, हमें सिर्फ सरकार की बात करनी है, ठीक है। तो राजस्थान में स्मार्ट क्लासरूम कितने हैं और कितने बनाए जाएंगे, ठीक है ना, कितने बने हैं, कितने पहले से ही थे। ऐसा नहीं है कि कोरोना कोरोना काल से पहले भी थे। तो यहां पे एक लाइन लिखिए, राजस्थान में, राजस्थान में 2996 2996 स्कूलों में, 2996 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ना पल्ले पड़े तो सरकारी लिख देना, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम है। स्मार्ट क्लासरूम है, ठीक है। अब जो नया सेशन चलेगा, प्लस लिखो, नए सत्र में स्मार्ट क्लासरूम, अब जो होंगे, ये क्लियर हो गया है पूरा, ये होंगे 9401, 9401, तो 12,397। कितने हैं? 12,397 स्मार्ट क्लासरूम, ये है। क्लियर? इसके आगे लिखना, इसके लिए आजकल ये ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, ध्यान रखना, पहले नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। इसके लिए 114 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 114 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब यदि अपने जयपुर में बात करें, तो सबसे ज्यादा जो स्मार्ट क्लासरूम है वो जयपुर के अंदर है, मतलब ज्यादा स्कूलों में है। लिख दीजिए, सर्वाधिक कहां है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर जो 632 स्कूल है, इनमें स्मार्ट क्लासेज है। दूसरे नंबर पर है नागौर,
नागौर 601, अलवर 524, ऐसे। क्लियर? आइए, अब आइए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जो बच्चे प्राचीन काल से तैयारी कर रहे हैं वो समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। आया था ना? किस में आया था? है? कोई बात नहीं, आपने जो दिया है उसी का नाम बता दो, उसी में आया होगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना। दूध और जोड़ो इसमें। बाल गोपाल दूध योजना। सबसे पहले तो लिखो प्रारंभ। इसकी जो स्टार्टिंग की गई 29 अक्टूबर 2022 को। अब इसमें क्या है, जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो एक सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता था। ठीक है, अब इसको बदलकर 6 दिन कर दिए हैं। क्लियर होगी बात सारी? ये ध्यान रखना है। दूसरा हमारा जो एंगल है वो ये है कि कौन सी कक्षा को दिया जा रहा है। ठीक है ना, जो भी है उसको अपनों ने ध्यान देना है, ये अपने एंगल होने चाहिए। तो इसमें एक लाइन लिखो सबसे पहले तो, इसमें लिखो इसके तहत इसके तहत राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार पहली से 8वीं कक्षा तक के पहली से 8वीं कक्षा तक के पहली से 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रार्थना सभा के बाद दूध वितरित कर रही है। दूध वितरित कर रही है। आइए इसके नीचे लिखना उद्देश्य क्या है। बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। चले, आइए यहां पे लिखिए कितने दिन। 6 दिन। मंडे टू सैटरडे। संडे को तो छुट्टी होती है ना, चले मत जाना कहीं।
चले, इसमें लिखो, यहां पे लिख देना, इससे पहले, इससे पहले यह सप्ताह में 2 बार, इससे पहले यह सप्ताह में 2 बार मंगलवार व शुक्रवार को किया जाता था। मंगलवार व शुक्रवार को किया जाता था। आइए, क्लियर होगी? चलिए, कितना दिया जाता है? इसको 2 कैटेगरी में बांटो। एक तो पहली से 5वीं तक, छठी से 8वीं तक, यहां तो दिया जाता है, इनको दिया जाता है 15 ग्राम दूध। पंद्रह ग्राम दूध पाउडर है ये। अरे लिख दो यार, और क्या चाहिए तुमको? 20 ग्राम दूध पाउडर। चले, आइए, इसमें क्या होता है, 8 ग्राम चीनी होती है, और 150 ml पानी होता है। बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चीजें ना वर्तमान आपको लगे ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जब पेपर देकर आओ तो ये पूछो, अरे सर जी उन्होंने तो मात्रा ही पूछ ली थी कि कितना दिया जाता है सर। मैं नहीं चाहता कि आप ये मुझे आके बोलो, इसलिए आपको, नहीं सर हम वो क्वेश्चन करके आए हैं। ये छोटी बड़ी बात नहीं है। और अब चुनाव होने वाले हैं, योजनाओं पे फोकस ज्यादा रहेगा। आप देखिए, वीडियो कंटेंट्स योजना बना दी ना, कह रहे ना वीडियो बनाओ, योजनाओं के बारे में बताओ। जब इतना पावरफुल चल रहा है, योजना 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 बताओ, तो इसीलिए तो स्टार्टिंग यहीं से की है योजनाओं के लिए। तो गड़बड़ी मत करना इसमें, बिल्कुल भी सारी योजनाएं ले आऊंगा मैं। आपको बस जो जैसे जैसे पॉइंट बताए जाए वैसे ध्यान रखना है और यही पढ़ना है। आगे आपकी मर्जी है, जैसे आप उचित समझो। और जो भी आपको पोस्टर मिल जाए कहीं भी, अशोक गहलोत जी हंसते हुए कुछ बता रहे हो तो फोटो खींच लेना उसकी, फोटो खींच लेना उसकी। उस पर जो भी बात लिखी हुई है बेटा, वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सभी योजनाएं लेकर आऊंगा, बेफिक्र रहो। अभी तो हम थोड़ा एजुकेशन के संबंध में बात कर रहे हैं। सारी योजनाएं आएगी, स्वास्थ्य की आएगी, सब आएगी। सबको एक जगह व्यवस्थित कर दूंगा, आप कहोगे हाँ सर हो गया। और डिटेल के साथ, और क्रीम क्रीम। आपको ये ध्यान रखना है कि पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को इतना दिया जाता है। हम जब छोटे बच्चे थे तो छोटा गिलास नहीं होता था क्या अपने लिए, या इतना लंबा गिलास होता था। तो उस आधार पर है कि ये नहीं कि छोटे बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हालांकि आजकल भरोसा नहीं है छोटे बच्चों का, भी पी जाते हैं वो लिखिए, इसमें क्या है, 12 ग्राम चीनी, 200 ml पानी, ऊपर लिख दो।
ये इनके लिए है और ये इनके लिए है। तो दो भागों में वितरित किया गया है ये। आइए अब कुछ आंकड़े हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। 69 लाख 69 लाख 69 ही बोलते हैं क्या इसको, 69 70, 69 लाख से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक मिड डे मील योजना भी चल रही है, वो भी इसी के साथ में, उसमें भोजन दिया जाता है, पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाता है। लिख दीजिए, ये थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम है इसलिए बोल नहीं सकता, बाद में बताऊंगा आपको एक बार। लिखो, बोल नहीं सकता, लिखो, लिखिए। इस योजना के माध्यम से 69 लाख से अधिक 69 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित है। एक स्टार डाल के लिखो। मिड डे मील योजना के तहत भी स्टूडेंट को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, यहां खाना मिलता है, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। ठीक है, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। आइए, इसका नया नाम क्या है? मिड डे मील योजना का करवाया हुआ इकोनॉमिक्स में, कोई बात नहीं, लिख दीजिए प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना। चले, आइए नेक्स्ट लिखिए। राजस्थान महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 19/6/2019 को। आइए, आप जानते हो आज किसी से पूछो तो माँ बाप क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्या फीस बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से बच्चे वहाँ जा नहीं पाते। तो गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, बाकायदा इसके लिए अलग से टीचर होंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, अलग ही उनकी वैकेंसी है, इंग्लिश का अलग सिस्टम होगा, सारा वही। और मज़ेदार बात यह है कि जब इसको स्टार्ट किया गया
तो जितने स्कूल खोले गए, जितने सीटें बताई गई भी, इतनी कोई सीट तो डिसाइड करनी पड़ेगी, तो उससे ज़्यादा आवेदन आए। इसका कारण कुछ हद तक कोरोना काल भी रहा, क्योंकि कोरोना काल के बाद में लोगों के क्या रोजगार छिन गए थे। रोजगार छिन गए थे, बच्चों की फीस तक जमा नहीं करा पा रहे थे। फीस विवाद भी बीच में आपने सुना होगा चला था। तो इस कारण से आवेदन ज़्यादा आए, और नो डाउट इसमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ये स्कूल होते हैं ना, सीबीएसई स्कूल हो गया, सेंट्रल स्कूल हो गया, आजकल तो इनमें एडमिशन होना ही बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने भी प्रयास किया था, हुआ नहीं। सेंट्रल स्कूल जो है यहाँ आसपास आप देखते हो, टॉप की पढ़ाई होती है वहाँ पर, एडमिशन होना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो राजस्थान सरकार ने ये इंग्लिश मीडियम अलग से किया है। इसमें लिख दीजिए, इसके लिए राजस्थान में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। चले, अब स्टार्टिंग में तो इन्होंने केवल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे वहीं स्टार्ट किए थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कितने हैं? 33 में लिख दीजिए, यहां पे लिखो, प्रारंभिक स्थिति 33 स्कूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जिला मुख्यालयों पर। अब आपको ध्यान देना, वर्तमान स्थिति, वर्तमान में कितने हैं स्कूल, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये लेटेस्ट है। अभी जो चल रहे हैं, मतलब जो सक्रिय है, शुरू हो चुके हैं। देखो, एक तो होता है हम खोलेंगे, एक वो बात होती इतना करेंगे, वो नहीं कर रहे। जितने चल रहे हैं वो है 2989, याद भी हो जाएगा। इस आंकड़े को मैं महत्वपूर्ण मान के चलता हूं। वर्तमान में जो राजस्थान सरकार की तरफ से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो 2989 है। इसमें जो प्रवेश प्रक्रिया है 31 जुलाई तक चलती है ये। चलिए जी, एक लाइन लिखो, इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला राजस्थान नॉर्थ इंडिया का उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है। उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का एकमात्र राज्य है। एक लाइन और लिख दीजिए, वर्तमान में राजस्थान के 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट 3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्लियर होगी बात सारी?
तो मैं थोड़ा वापस रिपीट कर दूं, हमने आज जो स्टार्टिंग की निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना से, देखो योजनाओं पे इस टाइप के भी क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती है उनके लिए, ठीक है, पूछ लेते हैं कब चालू हुई, कौन कौन इसके लाभार्थी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। 1 से 8वीं आंगनबाड़ी और मदरसे, और आपका वो जो मॉडल स्कूल है ये आने की तैयारी में है। या मैंने आपको बता दिया था क्या स्थितियां हैं, जो भी है 200 रुपए सिलाई के ध्यान रखें, ठीक है, ये बन जाते हैं कई बार। डायल फ्यूचर, यहां जो क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके से बनेगा, क्या होता है ये क्या है, डायल फ्यूचर क्या है, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो 10वीं के पास जो 10वीं पास विद्यार्थी है उसमें उनको सेक्शन कौन सा ले, वो इसके लिए गाइडलाइन देना। 4 जोन वगैरह थोड़ी सी रीडिंग मार लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मार्ट क्लासेस इंपॉर्टेंट है, कितनी स्मार्ट क्लासेस है, क्या है, कैसे है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, सॉरी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, इस पे क्वेश्चन आया ही हुआ है। और जो भी नया अपडेशन है आपको बता दिया, ये 6 दिन कर दिया। दूध कितना पिलाया जाएगा वो भी बात हो गई। लाभान्वित वगैरह कितने हैं, और ये राजस्थान इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना ये भी हो गया। वर्तमान में 2989 इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में कितने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सक्रिय है। 2989, 2989। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे।